अरमान मलिक बनने जा रहे हैं बिग बॉस 18 का हिस्सा। क्या मेकर्स प्लान कर रहे हैं उनको बिग बॉस 18 में लेने के लिए? क्या सलमान खान को मलिक फैमिली इतनी पसंद आ गई है कि मेकर्स उनको वापस लेना चाहते हैं? क्या जनता को पसंद आ गई है मलिक फैमिली? क्या है आखिर पूरी खबर, आइए जानते हैं। मेरी वीडियो को प्लीज लास्ट तक देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो कल अरमान मलिक ने अपना एक ब्लॉग शेयर किया था जिसमें वो ट्रैवल कर रहे हैं। पायल मलिक साइड में बैठी हुई हैं और वो कार में जा रहे हैं और उन्होंने टारगेट किया है बॉलीवुड स्टार्स को। जी हाँ, बॉलीवुड के सुपर स्टार्स को उन्होंने किया है टारगेट। एग्जैक्टली उन्होंने क्या बोला है वो मैं बताती हूँ आपको। उन्होंने बोला अपने ब्लॉग में कि क्या मैं ही हूँ जिसने सिर्फ शादी की है 2, और अगर 2 शादी कर भी ली है तो उसमें क्या गलत है। अब मैं शादी कर चुका हूँ और जो बॉलीवुड स्टार्स हैं, जो सुपर स्टार्स हैं, जो 2-2 3-3 शादियाँ करके बैठे हैं, उनको तो कोई कुछ नहीं बोलता। मुझे ही क्यों टारगेट किया हुआ है सबने? मेरी मर्जी है, मैंने शादी की है तो मैं ही निभा रहा हूँ। मेरी मर्जी है, मैंने 2 शादी की है, उसमें क्या गलत है? आखिर सुपरस्टार से जब उनको इतनी ज़्यादा पावर है, वो कर सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं? इस तरह का एक स्टेटमेंट है जो अरमान मलिक ने अपने ब्लॉग में दिया है और टारगेट किया है बॉलीवुड के सुपरस्टार्स को। अब सुपरस्टार्स में वो किसको टारगेट कर रहे हैं? क्या उन्होंने सलमान की फैमिली को टारगेट किया है? क्या वो इनडायरेक्टली सलमान खान को बोलना चाह रहे हैं कुछ? क्योंकि अगर मैं इंटरनेट पर सर्च करती हूँ तो सलीम खान है, उनका नाम है जो पहले आता है कि सलीम खान की 2 वाइफ्स थी, वो हम सब जानते हैं। लेकिन हिंदू धर्म है वो तो हमें अलाउ नहीं करता, लेकिन जो अदर धर्म है वो अगर अलाउ करते हैं तो उसमें कुछ गलत नहीं है कि अगर उसने शादी की है, या फिर जो भी बॉलीवुड भी अभिनेता है या जिसने भी शादी की है वो एक हिसाब से गलत है। लेकिन अरमान भाई, अगर मैं आपसे कहना चाहूँगी कि वो आपकी तरह ना हर टाइम कंट्रोवर्सी में नहीं रहते। इस तरह की जो बातें करके ना वो कंट्रोवर्सी में नहीं आते हैं। भले से उन्होंने गलत किया है, भले से वो अपनी फैमिली में गलत हैं, उनके रिश्ते अच्छे नहीं हैं आपस में, लेकिन वो अपना ढिंढोरा नहीं पीटते हैं। वो अपनी लाइफ को ऐसे सोशल मीडिया पर ऐसे इनोग्रेट नहीं करते हैं सबके लिए। अब आप हैं, आप तो झूठी पे झूठी अफवाह फैलाए जा रहे हैं। अभी रिसेंटली आपने अफवाह फैलाई है कि कृतिका मलिक जा रही हैं बिग बॉस 18 में। इस बात में हमें तो कोई सच्चाई नज़र आ नहीं रही, जबकि आपकी वाइफ है पायल मलिक, वो ढिंचिक ढिंचिक नाचती हुई नज़र आ रही हैं। ऊपर से उन्होंने जब आप दोनों घर में थे तो एक और अनोखा ही ड्रामा शुरू कर दिया था। उन्होंने अपना डिवोर्स का केस है जो बोल दिया था कि मैं डिवोर्स लेने वाली हूँ, मेरे बच्चे हैं उनको मैं ले जाऊंगी और हम ऐसे खाएंगे वैसे खाएंगे, और गोलू और अरमान जी को तो मेरी फिक्र ही नहीं है, वो दोनों मुझे अच्छे से नहीं रखते, मैं तो घर में बस रह रही हूँ। इस तरह की बातें वो कर करके क्या उनका ये मोटो था ना, मुझे समझ ही नहीं आया है। क्या वो अब वो इस बात पर स्टिक क्यों नहीं है कि वो डिवोर्स लेने वाली हैं? अब वो कहाँ गई सारी अफवाहें कि वो डिवोर्स ले रही हैं? तो मुझे तो आपका ड्रामा समझ में ही नहीं आता। घर के अंदर थे जब आप, तब वो कुछ और बोल रही थी, घर के बाहर आते ही आपके सामने वो कुछ और हो जाती हैं। अभी कृतिका मलिक का अलग ही चल रहा है, वो ढिंचिक ढिंचिक डांस करती नजर आ रही हैं, बिग बॉस 18 में जा रही हैं। हमें तो कोई सूचना, ऐसी खबर है जो हमें लग नहीं रहा ऐसा तो कुछ महान काम है जो कृतिका मलिक ने किया नहीं है कि जो वो बिग बॉस 18 में ले ली जाए या उसका हिस्सा बन जाए। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मलिक फैमिली है ये सारी जो बातें हैं, ये जो इतनी भी कंट्रोवर्सी करती है, वो क्या इसलिए कर रही है कि वो बिग बॉस 18 का हिस्सा बन सके? इसलिए कर रही है कि मेकर्स हैं जो उनको पसंद करें और मेकर्स उनको वापस से उन तीनों को है जो बिग बॉस 18 में लेकर आए? क्या इनका ये एक मतलब एक चाल है? क्या उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि जिससे हम किसी भी तरह है, अगर हम कंट्रोवर्सी करेंगे, अगर हम इस तरह से मीडिया में बने रहेंगे तो कहीं ना कहीं हमें बिग बॉस 18 में जाने का एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है वो हमें मिल जाएगी। लेकिन अगर आप पहुंच जाते हैं, बाई चांस मैं कहती हूँ बाई लक, आप अगर पहुंच जाते हैं बिग बॉस 18 में, तो क्या आप सलमान के तीखे जो सवाल होते हैं उनका सामना कर पाएंगे? क्योंकि आप OTT में तो ठीक है टिक गए, आप जैसे भी टिके, आपका गेम था या जो भी था, लोगों को लालसा थी आपको देखने की उस टाइम, उसमें तो आप टिक गए। अब तो आपने अपना पूरा गेम रिवील कर दिया है, सब तो दिखा दिया है, सब तो हो गया है। अब आप बिग बॉस 18 में जाकर क्या नया करने वाले हैं? तो आपकी क्या राय है आप सबकी इस बारे में? प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए और मैं लेके आती रहूँगी आपके लिए ऐसी बिग बॉस से रिलेटेड समथिंग छोटी छोटी चीज़ें। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर लें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। टिल देन, बाय बाय।